सुप्रभात। हम आज लेके आए हैं आपके लिए प्रतियोगी परीक्षा का जो आगामी दिनों में आयोजित होगी उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों का जो सार संग्रह है उसका आज दूसरा पार्ट है हमारा। हमने इससे पहले प्रथम पार्ट लाए थे, 20 क्वेश्चन दिए थे, उसमें आपको 1 से 20 तक के। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 21 से चालू होगा जो आपके आगामी दिनों में आयोजित होने वाली जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होगा। आप इनको देखते रहिए। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, कांडा बांध कांगड़ी पिकअप बांध माही बाजार सागरमती जिले से है, बांसवाड़ा से। यानी कि जो कडाना बांध है वो कांगड़ी पिकअप बांध और माही बाजार सागर का संबंध जो जिस जिले से बताया गया है वो जिला है हमारा बांसवाड़ा। अपना दूसरा नंबर का जो 22 नंबर का क्वेश्चन है वो राजस्थान के प्रमुख जो जलप्रपात है उनके बारे में। नंबर 1 चूलिया जलप्रपात जो चंबल नदी पर है बैसरोडगढ़ में। नंबर 2 मेनाल जलप्रपात जो मेनाल नदी पर है भीलवाड़ा के अंदर। नंबर 3 पे दमोह जलप्रपात जो बाणी धौलपुर में है। नंबर 4 दिर जलप्रपात जो कापुर नदी भरतपुर में है। और भीमताल जलप्रपात जो मांगली नदी बूंदी के अंदर है। इनमें से ये कई महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है जो पॉलिटिकल से संबंधित है। संविधान में किस अनुसूची में भाषा का उल्लेख है और कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो मित्रों इसका आंसर है 8वीं अनुसूची के अंदर इसका उल्लेख है और 22 भाषाओं को मान्यता दे रखी है। अगला हमारा क्वेश्चन है 24 नंबर का, 73वां संविधान संशोधन कब किया गया था और ये किससे संबंधित है? ये पंचायत राज से संबंधित है और 1992 में किया गया था। अगला हमारा प्रश्न है ग्रीष्म महोत्सव यानी समर फेस्टिवल कहाँ आयोजित होता है? तो ये जो माउंट आबू जयपुर के अंदर इस ग्रीष्म महोत्सव समर फेस्टिवल का आयोजन होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है जो पॉलिटिक्स से संबंधित है आपके, अनुच्छेद 52 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 52 का संबंध भारत के राष्ट्रपति से है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो भूगोल से संबंधित है। राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताया गया है जो अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है मित्रों, वो राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है वो है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता कब मिली? राजस्थान जो शब्द है हमारा, जो राजस्थान का एकीकरण हुआ तो 7 में हुआ, तो उसमें राजस्थान जो शब्द है उसको संवैधानिक मान्यता कब मिली? वो मिली 26 जनवरी 1950 को, जो हमारे देश का संविधान लागू। अगला क्वेश्चन है हमारा वो कला संस्कृति से संबंधित है। भीलों का जो प्रसिद्ध लोकगीत है, जिस जिले स्त्री और पुरुष साथ मिलकर गाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? यानी भीलों का जो प्रसिद्ध लोकगीत है और जिस जिले में स्त्री और पुरुष दोनों ही मिलकर उसको गाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? हम सीडो कहते हैं। अगला 30वें नंबर का क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कितनी प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में निवास करती है? दोस्तों इस हिसाब से 75% जनगणना जो गाँव के निवास करती है राजस्थान के अंदर पॉपुलेशन है जो गाँव में निवास करती है। इससे हमारा जो अगला वाला क्वेश्चन है वह है 31 नंबर का, सीतावाड़ी मेले 12 का संबंध किस जनजाति से? यानी सीतावाड़ी का जो मेला होता है 12 के अंदर, इसका संबंध कौन सी जनजाति से है? तो इसका संबंध है वो सहरिया जनजाति से है, सहरिया जनजाति से है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र का जो लिंगानुपात है वो कितना है? मित्रों ग्रामीण क्षेत्र का जो लिंगानुपात है 2011 की जनसंख्या के अनुसार 933 है। अगला जो हमारा प्रश्न है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपकी सभी प्रकार की जो परीक्षाएं आयोजित होगी, रेट लेवल फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड सेकंड ग्रेड जितने भी सीईटी, इन सभी में आपके महत्वपूर्ण प्रश्न काम आएगा। प्रोजेक्ट तक अगला क्वेश्चन है 33 नंबर का, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अगला हमारा 34 नंबर का जो क्वेश्चन है, टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष से प्रारंभ किया गया? तो 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट को प्रारंभ किया गया था 1973 के अंदर टाइगर प्रोजेक्ट।
अगला 35 नंबर का क्वेश्चन है जो नदियों के उद्गम से संबंधित है कि कौन सी नदी का उद्गम कहां से है। नदियों का उद्गम फर्स्ट क्वेश्चन है कांतली नदी। जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कांतली नदी, ये खंडेला पहाड़ी से निकलती है। दूसरे है सोम नदी जो भिछा मेड़ा की पहाड़ी से निकलती है। तीसरी है सांबी जो सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। अगला क्वेश्चन है सीप है एक, यानी सीप के बारे में बताया गया है। तो सीप क्या है, तो अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है। जो रेगिस्तान के अंदर जो बालू के स्तूप बनते हैं उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। सीप को अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। राजस्थान में लूनी व जवाई बेसिन को किस नाम से जाना जाता है। राजस्थान के अंदर जो लूनी नदी है और जवाई का जो बेसिन है उसको किस नाम से जाना जाता है, वह है गोडवार प्रदेश। उसको गोडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मित्रों, राजस्थान में मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। राजस्थान के अंदर जो मरु विकास का कार्यक्रम है उसकी शुरुआत कब हुई थी। मित्रों, उसकी शुरुआत हुई थी 1977 से 1978 के बीच में उसकी शुरुआत हुई थी। विश्व ओजोन दिवस, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है विश्व ओजोन दिवस। 39 नंबर का क्वेश्चन है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। अगला हमारा क्वेश्चन है राजस्थान के कौन से जिले में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। यानी लाल लोमी मिट्टी का जो संबंध है वो राजस्थान के किस जिले से है। तो राजस्थान के अंदर डूंगरपुर व उदयपुर के अंदर ये लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। इसका संबंध डूंगरपुर और उदयपुर से है। राजस्थान में अगला क्वेश्चन है राजस्थान में ग्रामीण गौरव पथ योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था। मित्रों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ग्रामीण गौरव पथ योजना का जो शुभारंभ हुआ था राजस्थान के अंदर, उसका शुभारंभ 2014-15 के अंदर हुआ था। हमारा 41 नंबर का जो क्वेश्चन है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है राजस्थान से गुजरने वाला सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो जो राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जो गुजरते हैं उनमें सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो राष्ट्रीय राजमार्ग 41B है। 41B। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो जयपुर में मेट्रो रेल सेवा कब से प्रारंभ की गई। जयपुर के अंदर जो मेट्रो सेवाएं प्रारंभ है उस मेट्रो की शुरुआत जयपुर में कब से की गई। तो उसका हमारा जो आंसर है जयपुर मेट्रो का वो है 2015 से। 2015 से जयपुर के अंदर मेट्रो सेवा का प्रारंभ है। अब क्वेश्चन आता है हमारा पोस्ट कॉर का सूत्र किसने दिया। जो पोस्ट कॉर है वो सूत्र लूथर गुलिक ने दिया था। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से और पॉलिटिकल दोनों से संबंध रखते हैं। पोस्ट कॉर का जो सूत्र है उस लूथर गुलिक ने दिया। उसी प्रकार POCC का जो सूत्र है वो किसने दिया था। तो इसके प्रतिपादक थे हेनरी फेयोल। पोस्ट कॉर का लूथर गुलिक ने और POCC का हेनरी फेयोल ने दिया था। अब बात आई थी गणित से संबंधित क्वेश्चन था। दीक्षा पोर्टल ये क्या है। यह एक मोबाइल ऐप है जिसकी शुरुआत 5 सितंबर 2017 से हुई थी। दीक्षा क्या है, मोबाइल ऐप है जिसकी शुरुआत 5 सितंबर 2017 को हुई थी। अगला हमारा क्वेश्चन है नई शिक्षा नीति में वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षणिक मॉडल के स्थान पर कौन सी प्रणाली को आधार बनाया गया है। तो जो पहले 10+2 प्रणाली थी उसके आधार पर अब नई शिक्षा नीति नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर मित्रों 5+3+3+4 को आधार बनाकर विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा द्विमुखी शिक्षा का प्रारूप किसने दिया। द्विमुखी शिक्षा का प्रारूप जॉन एडम्स ने दिया। और द्विमुखी शिक्षा से तात्पर्य है इसके अंदर शिक्षक और शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी होते थे, दो ही मुखी थी। वर्तमान में त्रिमुखी शिक्षा चलती है जो जॉन डेवी ने दिया है। उसके अंदर शिक्षक, स्टूडेंट और करिकुलम होता है। अगला क्वेश्चन है त्रिमुखी शिक्षा का प्रारूप दिया है जॉन डेवी ने, शिक्षक, पाठ्यक्रम और शिक्षार्थी। हमारा आज का जो अंतिम प्रश्न है वह है 1 अरब बिलियन कैरेक्टर्स प्रदर्शित करता है गीगाबाइट को। जो 1 अरब बिलियंस है वो किस कैरेक्टर को प्रदर्शित करेगा, गीगाबाइट को प्रदर्शित करेगा। धन्यवाद दोस्तों, हम अगला पार्ट फिर लेके आएंगे आपके बीच में। ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे।